इन्हां दे जिहड़े सीने होंदे ने वो अल्लाह पाक दे महल होंदे ने। तकरीर शुरू हो गई। एक सहाबी सन जिन्हां दा नाम सी हजरत अलबा बिन जैद बिन हारसा। के नाम सी? अलबा बिन जैद बिन ऐन नाल। ते वो इतने गरीब सन जिहदी कोई हद नहीं, वैसे अमीर सन। ऐ जिन्हें बाबा जी आ गया ना, तो मैं बाबे की हौसला अफजाई में ये हदीस नहीं सुनाने लगा। तो वो संगी कुछों पाता सी, मैं कहा ना बा यहाँ हम इतना इंतजार करते हैं, अगर 10 मिनट और बैठ के तो मर ना जाएंगे। क्यों कि भला कोई सानू मौत नहीं आनी। तो जे कदे हजूरपुर नूर से सलम के किसी उम्मती की इज्जत च मौत आए तो वह मौत भी हयात है। समझ आई जे? वो सरकार तशरीफ लै चले ना, जरा एनक वाले मेरे हाल तको ना जी, छड्डो उन्होंने मोबाइलों हूँ कि मोबाइल फस गए सामने आना आए रू बरू यार हूँ। अब देखो इधर गल बड़ी सुनने वाली है ना जी, जान कुर्बान ताड़े। सरकार जा रहे सन जंग से, टुर गए जंग से, सरकार तो पिछे रोए जनाब। उन्हें आखा या अल्लाह मैनू ही कोई पैसा दिता होंदा ही, माल दौलत मुझे दी होती तो तेरे महबूब नाल ना जावां हर में। तो संगी सारे जेडे सन वो टुर चले तो मेरे को तो कोई घोड़ा भी कोई नहीं, खोता भी कोई नहीं जिहदे ते मैं बह के हजूर नाल टुर जा। मैं हुण के कर सकदा? यही है भी अगर जिंदगी विच किसे मेरा दिल दुखाया हो, गल होर नाल सुनिया, अगर जिंदगी विच किसे मेरा दिल दुखाया होवे तो मैं उन्होंने करदा माफ। तो इस माफी ते जेड़ा तू मैनू अजर अता फरमांदा है वो हजूर दी पूरी उम्मत नू। समझ आई जी? रात गुजर गई, उन्हें तना तनाई गल की सुल्तान साहब दे भी कुलिए रसूले पाक दे बूहे ते टुट गए। सुल्तान साहब से मेरी जान कुर्बान, पर सुल्तान साहब दे भी कुलियां दे पड़खच्चे उड़ते हैं जहां वो दरे लाले आमना है। नहीं समझ आई? ताई तो मैं आदा भाई बच्चियो, सारी दुनिया एक पासे, मदनी माही एक पास। सुल्तान साहब फरमाते हैं मिठे खू कोड़े खू मिठे ना थी दे, तोड़े से मना खंड पाइए। ऊत मुस्तफा पाक ने थोक के मिठे कर नहीं समझ आई गल? वो कलेजे के टुकड़ों, जहां सारी दुनिया के उसूल टूट जाएं और गई हुई आंखें वापस आए तो बिला झिझक कह दो ये कोई और दरवाजा नहीं, आमना के लाल का है। समझ आइए? नारे रिसाला पढ़िया भाई कौन दिलों दियां जाने हो, मुस्तफा जाने हो। सुन ओए हकमा, सुन ओए हकमा, माकूम दी भी सुन। ओए जहां कोई नहीं जानता वहां आमना का लाल जानता है। अरे कोई नहीं जहां जानता वहां मुर्तजा मुश्किल कुशा जानता है। खुद सुल्तान बाबू भी जानता है, जानता है, पर कुलिए टुटे। जड़े राती गल की रब नाल, सारा सवाब उम्मत नू के बंदे दूजे नू किबला पीर साईं साहबजादा सही पता नहीं सी गल दा, के दूजे बंदे नू इस गल दा पता। तो सरकार सवेरे साहबा सारे बैठे तो वह भी जा बड़े विच बैठे। हजूर फरमाया राती जे सदका कीता है सवाब उठ जाए, खड़ा हो। तो हजरत चुप। फरमाया मैं आदा राती जिस मेरी उम्मत नू सवाब बख्शिया उठ के खलो वंजे।
तो डरदियां उठ के खलोते फरमाया डरदा क्यों है? सारी रात मेरी तेरे बारे में रब नाल गल हुंदी है। नारा रिसालत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक दोनों हाथ खड़े कर दो या रसूल जोर लाओ लब्बैक लब्बैक और जोर या लाओ रसूल जेड़ी गल लगे हथां तुहानू सुना देवां जेड़ी गल इधर चन मखना मेरे ते आख रखदा है राती 1:30 बजे पूरे ए गल गौर नाल सुनी मेरे कलेजे दे टुकड़े आ ते अखां दे तारे आ इफ्तिखार प्यारे आ आज मैं भी मूड में हो जाओ मौज कर मूड में जो मर्जी है करो बस वो सरकार को बात होती है ना बात होती है साईं भी मूड च होंदे सन पर मंदिर मंगो की मंगना ही हाँ ये मूड की बात होती है ना जी साईं जी तो बहुत मूड च होंदे सन ना जी साईं फरमाते थे पूछो के पूछना ही मंगो के मंगना ही हालां मैंने संगिया नूं आख्या पता नहीं तकरीर मेरे को होनी है जी होनी तबीयत मेरी मुतगैर सी पर चलो सीधा हो गया काम ओ भाई ये है तो दिल दरिया समुद्रों डूंगे है की तो कौन दिलों दियां जाने भाई आमना का लाल जाने एक संगी आया हजूर की बरगाह च उन्हें आखिया यार रसूलल्लाह जवान जा मुंडा सी उन्हें कहा यार रसूलल्लाह मेरा अब्बा मैनू आता है पैसे मैंने फड़ा तुहानू मैं ना पिया अब्बा जरा मैनू आता है पैसे मैंने पढ़ा यार रसूलल्लाह करदा कख नहीं पैसे मेरे को ले लेंदा हजूर फरमाया बुलाओ इहदे अब्बे नू अब्बा जी आ गए हजूर ने फरमाया के करदा है उन्हें कहा यार रसूलल्लाह इहनू पुछो मैं जेड़े कोल इहदे कोल पैसे लैंदा वां इहदी मां तो इलावा इहदी फुफ्फो तो इलावा इहदी खाला तो इलावा कैं होर ते या अपने ये 4 रिश्ते मां प्यो फुफ्फो खाला इस तो इलावा किसी ने मैं पैसा खर्च किया इन्हू पुछो वो जे बोले नहीं तो हजूर ने फरमाया ये जड़ा लफ्ज हजूर फरमाते थे ना समझ भी गया पर मैं हाँ ठीक है वो किने कर भी वो मुंडा जड़ा ना तू मैं अब्बा नाल करदा रहा अब्बा उदा इंज करके बैठा कर गौर सुनना ऐ जे कौन दिलों दियां जाने इंज करके बैठा अंदर ही अंदर उन्हें शेर पड़े जी साहबजादा साहब बनाए आप बनाए कि जब तू छोटा था तो तेरे मुंह में दांत और दाढ़े नहीं थी तो तेरी मां तुझे दूध पिलाती थी और तुझे बुखार होता था तो सारी रात में सोता नहीं था तो तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था और अब मेरे ही माल का तू वारिस बना है तो अगर मुझे कुछ देता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे भीख दे रहा है। ये शेर उन्हें दिल विच कड़े और बयान न किते मुंह नल पड़े ना किसी वजह तो कि घर कोई झगड़ा ना हो जदों हजूर ने फरमाया ना गल मालूम होगी तो मुंडे हल तक के हजूर ने फरमाया सुनो मुंडिया गल अंता व मालो काले अबी का तू भी अपने अब्बे दा है तो माल भी तेरे अब्बे दा है ये गल करके हजूर ने फरमाया तू तो वंज ना कर ये तेरे अब्बे नाल मैं गल करनी है सुनना ऐ जे कौन देना दिया कुलिये यहाँ टूटते हैं आकर फरीद पाक के भी तो निजाम पाक के भी तो ख्वाजा पाक के भी तो गौस पाक के भी ये आमतुन्नास के लिए कुलिये हैं जहां सारे कुलिये टूटे और हर कैद से निकल के फैज तकसीम करने वाला करे तो वो दरे मुस्तफा होता है। लाओ मेरे कलेजे दे टुकड़े हजूर ने फरमाया तू तो वंज ना हो तो गया टोर
हजूर फरमाया वो जेड़े शेर बनाए नहीं जरा सुना ना। उन्हें आख्या कसम है मैंने तुहाडे रब दी मेरे शेर अजे मेरिया कन्ना नहीं सुने। ये जुमले सुनो, मेरे शेर अजे मेरिया कन्ना नहीं सुने, दिल विच ही ने। तो हजूर ने फरमाया जिस रब की कसम चाहता है ना उससे रब मैनू बंदियां दियां दिलों के हालात दसे ने। ये जो मस्कीन मस्कीन बंदे होते हैं, ये बाबे वास्ते में गल्लां दो सुनाइयां। ये मस्कीन मस्कीन बंदे इन्हें तसल्ली दिया करो, हौसला तंग ना पै जाया करो। कुछ खबर नहीं कि किसके सदके में मगफरत हो जाए। नहीं समझ आई? साड़ी तो बल्ले बल्ले बड़ी होती है ना जी। बंदा आया जी अल्लाह गुल्ला हो गया जी, आओ जी हट जाओ हटो बचो फलान हो गया टिकान हो गया। 100 नफ्स दियां साड़ियां आवाज़ां ने अंदर। ये मैं तुहानू अंदर दियां सच्चियां गल्लां पे दसदा। ये जिहड़े हुंदे ना ये रुले खुले बंदे, हा 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 हाक साराने जहां बहकारत मन कर। ओए मिट्टी विच छप्पियां बंदियां नू हकारत नाल ना तकी। तू चिदानी के दरी गर्द सवारे बाशद, तेनू कुछ खबर नहीं। याद रख ख्वाजा ख्वाजगा मामूर मिनर रसूल हजरत मोहिनुल हक के वद्दीन वल मिल्ला। हजरत मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को एक मलंग कोलों फकीरी नसीब हुई सी। उस जने का नाम सी हजरत इब्राहिम कुंदूजी। तो वह हैंजी आए सन, वो तकड़े सुनने में कोई पीर फकीर नहीं सन। हैंजी मलूटे जे कपड़े लाए हुए झोला इत्थे सट्टिया तो बाबे होनी चक्की लाई हुई सी बागीचे में पन चक्की तो अंगूर के होशे थे। तो वो आपने तोड़ के आप खा रहे थे। तो वो आए तो उन्हें गुदड़ी विचों एक टुकड़ा सुखा जा कढ़िया प्यारे इफ्तिखार। उन्हें आख्या खा। उन्हें आख्या दिन के हो सी। उन्हें आख्या खा तो सही। उन्हें आख्या फिर तुसी अपने लब्बा नाल ला के देओ। ख्वाजा मोइन पाक ने फरमाया तुसां लब्बा नाल हाँ बेअदब तो बेनसीब ते बाअदब ते बानसीब। साहब बैठे ना, तुसां इन्हां दा अदब करो ना। सुल्तान साहब की वजह तो इन्हें कख भी ना कदे तुहानू दिता तो सुल्तान साहब ने कहा मारन। जिस तरह आप किसी सैयद का एहतराम करो, किसी सैयद का तो सरकार नवाजेंगे, तो किसी सैयद नाल पंगा लाओ तो साइयां तो साई नजर फेर लै। ये पिछे तक गल जाती है। तो जेड़े बाअदब होंदे ने वो बा मुराद होंदे ने, तो जेड़े बेअदब होंदे ने वो बे। तो हजरत ने कहा अपने लबन धोक मुबारक ला के वो हजरत ने पकड़ा वो टुकड़ा ऐसे चबाया चबा के दिया। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते कसम मुझे रब की वो लुकमा इतना सा वो टुकड़ा था अलग से नीचे उतरा 14 तबक मैनू उंगलियां के दरमियान नजर आ गया। इस वास्ते ये सारिया गल्लां मैं उन तकरीर जी मैं करनी सी बाबे वास्ते मैं कहती है इंज ना करे किसी बंदे नू किसी नू किसी मुसलमान को यह हक हासिल नहीं कि वो दूसरे पर तमस्कुर करे या उसको जलील समझे। वो गरीब तरीन बंदा भी अगर है तो अल्लाह के यहाँ उसकी प्रॉपर वैल्यू है। बल्कि मैं अजय राज नहीं खोलिया, अजय भी नहीं खोलिया, अजय भी नहीं खोलिया। यानी कोई शय ऐसी नहीं जिसमें नूरे खुदा नहीं। अगर ये फकीरी तुम्हें नसीब हो जाए तुम नफरत खत्म कर दो, झगड़े खत्म कर दो। और जड़ी कमरे में असां गल की थी समझ आइए कि नहीं? इन्ना ज़ालिकल वजूद लैसा लहू शक्लुन। इधर कोई मौलवी साहब बैठे हुए तो गौर करें मेरे कलेजे के टुकड़ों। इन्ना ज़ालिकल वजूद लैसा लहू शक्लुन वला हद्दुन वला हसरुन वमा हाजा ज़हरा फतजल्ला बिशक्ले व बिल हद वलम यतगय्यर अल अमान वल हफीज
वलम यतगय्यर अम्मा काना मिन आदम शक्ल व आदम हद बलिल अलआन कमा। ये इबारत मैंने पढ़ी है इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के फतुहाते मकिया की, जिस किताब को पढ़ने के लिए पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं टिल लाए में तो मैंने बंदा को न लब्बा, आखिर में जाके फरीद पाक दे बूहे थे सिर पटखिया कि बाबा जी मेहरबानी फरमाओ। उन्हें आख्या मेर अली 40 दिहाड़े थे तेन रहना पैसी मेरी दरगाह थे ते कबर विचों में आप ही पढ़ासा और तो कोई नहीं नजर आंदा। समझ आई जे? ये उस किताब का मैंने एक जुमला आपके सामने पेश किया है कि इन्ना ज़ालिकल वजूदा लैसा लहू शक्लुन वला हद्दुन वला हस्रुन, कि अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला जिस्म जिस्मानियात से पाक है लेकिन कोई जिस्म भी उससे पाक नहीं। वो शक्ल से पाक है पर कोई शक्ल ऐसी नहीं जिसमें उसका जलवा ना हो या उसका नूर ना हो, तो फिर नफरत किससे, फिर दूरी किससे? अल्लाह हमें मोहब्बतों वाला बनाए। और यहीं से तकरीर जोड़ता हूं मैं अहले बैत की शान के साथ कि मोहब्बतों वाला बनाए। क्यों कि तू जिदे नाल में न्यू लगाया उदी वर्गी हुई, और जिससे तुम मोहब्बत करोगे, जिससे क्या करोगे? मोहब्बत करोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम डबल फायदा होगा। एक अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा क़यामत के दिन, और दूसरा उस बंदे का साथ। फिर सुन लो, एक अल्लाह के अर्श का साया मेरे कलेजे के टुकड़ों, एक उस बंदे का साथ। बुखारी की हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु ऐनल मुतहाब्बून फ़िय्या उज़िल्लुहुम यौमा ज़िल ला ज़िल्ला अल यौमा इल्ला ज़िल्ली औ कमा क़ाल रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मेरा रब फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, ये हदीस कुरान के बाद इसका दर्जा है, हदीस कुदसी। और ये भी राज की बात है, दिमाग में रखो। हुजूर पाक की एक हालत हकी है, एक हालत मलकी है, एक हालत बशरी है। हुजूर ने जो कलाम फरमाया हालत हकी में वो कुरान हुआ, और जो हालत मलकी में फरमाया वो हदीस कुदसी हुई, और जो हालत बशरी में फरमाया वो निरी हदीस हुई। तो जिसकी हालत बशरी का कलाम कुल बशरों से अफजल हो, उसकी हालत हकी का आलम क्या? अल्लाह ही जाने में किहड़ियां लहरां बहरां विच किहड़ियां किहड़ियां गल्लां तुहानूं पिया सुणांदा। ए हदीस कुदसी है। हक ताला सुब्हानहू जल्ला व अला इरशाद फरमा रहा है कि क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा कित्थे ने ओ मेरी वजह तू मोहब्बत करने वाले, कहां है मेरी वजह से मोहब्बत करने वाले? ऐ सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वालों, ऐ उमर फारूक से मोहब्बत करने वालों, ऐ उस्मान गनी से मोहब्बत करने वालों, ऐ मौला अली से मोहब्बत करने वालों, ऐ मौला हसन से मोहब्बत करने वालों, ऐ मौला हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ऐ पंजतन के घराने से मोहब्बत करने वालों, गौसल आजम अल जिलानी से मोहब्बत करने वालों, कुल औलियाए कामलीन से मोहब्बत करने वालों, एक सिला तो तुम्हें यह दिया जाएगा कि अल्लाह के साए में तुम्हें जगह मिलेगी। अर्श मैंने लाया है बीच में। अल्लाह फरमाता है जिंदगी मेरा साया, वो उसकी शान है। एक अल्लाह आरफा दियां कोई नहीं समझ सकता। जिमें मौला अली ने एक दिन मस्ती में फरमाया, मौला अली ने मस्ती में, ये पहली बारी सुनो तो माफ कर देना, और ना मिले तो फिर गर्दन वट देना मेरी। जिस जने लिखे उसका नाम मुहज्जिदीन इब्ने अरबी है।
गौस पाक का ताई बेटा है। मौला अली ने मस्ती में फरमाया, बिस्मिल्लाह के नुक्ता भी मैं हूं, फातिहा भी मैं हूं, कलम भी मैं हूं, कुर्सी भी मैं हूं, अर्श भी मैं हूं, सबा समावात भी मैं हूं और दीन भी मैं हूं। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, ये कलाम मार्फत है। अब अल्लाह पाक फरमाता है, मैं अपने साए थले उन्हें रखूंगा जेड़ा मोहब्बत मेरे वास्ते करेगा। मेरे वास्ते एक फायदा है कि अल्लाह के साए के नीचे तुम चले गए। दूसरा फायदा सुनो, यही अबू हुरैरा और हजरत अबू जर दो में रवायत कर दें रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं, लो अन्ना अब्दैन इत्तहाबा फिल्लाह तआला व वाहिदुन फिल मशरिक व आखरुन फिल मगरिब लजमा अल्लाह तआला यौमल क़ियामा बैनहुमा फयक़ूल हाज़ा लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या। ए दूसरा फायदा है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों कि अल्लाह, अगर तुम मशरिक में हो और हसनैन करीमैन मगरिब में है, या तुम मगरिब में हो वो मशरिक में है, अल्लाह सुब्हानहू हसनैन करीमैन को क़यामत के दिन खड़ा करके तुम्हें उधर करीब करके कहेगा, ऐ लाल फातिमा दा, ऐ लाल के दा फातिमा पाक दा सैयदा ज़हरा दा, इन्हां नाल तू मोहब्बत करदा सै। दुनिया में तुम मिल नहीं सकते थे, बहुत और था, आज मैं तुम्हें दुनिया में मोहब्बत का सिला, इनकी मोहब्बत का सिला तुम्हें ये दे रहा हूं। ये सामने इन्हां दा हाथ फाड़ ले, जिधर जाएंगे ए उधर जाएगा। तो ये सिला मुयस्सर होगा पंजतन पाक की मोहब्बत का। और याद रखो, मैं जानबूझ के मैंने ये पंजतन पाक का मौजू साथ मोहब्बत में जोड़ा है, क्योंकि इस घराने जैसा घराना कोई नहीं। किसी नु शक है? फिर हाथ खड़ा करके बोलो, इस घराने जैसा घराना कोई नहीं, कोई नहीं भी बोलो ना, कोई नहीं। इस घराने जैसा कोई घराना नहीं है। और ये फतवा मौलवी साहब का नहीं है, मौलवी साहब भी सारे हमारे सरों का ताज है। अगर हमने टोपी रखी हुई है तो उनको ताज बनाने में क्या अर्ज है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, सारे मौलवी भाइयों को सलाम, उलमाओं को सलाम, लेकिन ये फतवा दुनिया में इस जमीन के किसी मौलवी साहब का नहीं है। ये फतवा जिब्रील अमी का है। ये हजरत जिब्रील अमी का, और रावी कौन है? सच्चे प्यो दी सच्ची थी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कोई बंदा आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को भौंके तो उसको भी अपने अकीदे की खबर लेनी चाहिए। सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो बतलाओ, अब ये बेहतर घर की निशानदेही वाली रवायत आयशा कर रही है। कौन फरमा रही है? अम्मी आयशा फरमा रही है। तो अगर उनको कोई बुग़्ज़ था तो ये रवायत बयान क्यों करती? कोई गल समझ आई है कि नहीं आई? भाई रवायत को बयान ना करती, क्योंकि यहां मेरी बैते हाशिम की फजीलत है। और सुने वो क्या के फरमाती हैं, अन आयशा अन जिब्रील अलैहिस्सलाम अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अलैहिस्सलाम काला कल्लबतो मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद वलम अजिद बैतन लम अजिद वजदा जाजिदो। ये जिन्हों संगियां नूं अरबी शरबी आंदी है, जेड़े कोई मदरसियां च पढ़दे हो तुहानूं पता होएगा वजदा जाजिदो कौन सा बाब है, इसका मतलब क्या है। फरमाते हैं लम अजिद बैतन अफज़ल मिन बैत बनी हाशिम। हाशिम कौन है? नहीं, नबी पाक दे रिश्ते में दसो कौन ने। खानदान वाले पासे आमदे हैं। खानदान तो जिस कबीले में हजूर गुजरे वो ही अफजल हो गया। वो तो है ना हदीस शरीफ सीधी अनवासिल तब नील अस्काए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हस्तफा मिन वलदे इब्राहीम इस्माइल। अल्लाह ने इब्राहिम दी नस्ल विचों इस्माइल दी नस्ल चुनी।
वस्तफा मिन वलद इस्माइल बनी किनाना, तो फिर इस्माइल दी नस्ल विचों बनी किनाना चुनिया। वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशा, तो फिर बनी किनाना विचों कुरैश चुन लिया। वस्तफा मिन कुरैशिम बनी हाशिम, हुण समझ आई जी हाशिम कौन है। वस्तफा मिन कुरैशिम बनी हाशिम, अल्लाह 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 अल्लाह। और सुम मस्तफा नी मिम बनी हाशिम, ये गल तो है। हाशिम कौन है? हजूर के वालिद माजिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला पाक। उन्होंने वालिद माजिद का नाम की है हजरत अब्दुल। ये ना पकाओ, ये पकाओ ना कर चले हो, ये ना ले लिया करो, ये ना ले ले सो हजूर खुश हो जाए। समझ आइए ना, याद करो, सुनियो, ये ना याद करो ना। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मेरी मां दा ना जिन्नू पता होवे ते ओदा खात्मा ईमान ते हुंदा है। तो जे बायजीद पाक असां इहदे इनकार ना कर दे, सुन्नी हां अल्हम्दुलिल्लाह और आशिक हां अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र भी करदे हां इस गल उत्ते। आला हज़रत बरेलवी दे पैरोकार हां, इस गल ते भी शुक्र बजा लांदे हां। तो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, असां औलिया दे मुनकर ना वो पे फरमांदे ने भाई जे मेरी मां दा नाम पता होवे, मेरी मां दा नाम, तो खात्मा ईमान ते है। तो जे मुस्तफा दी मां दा नाम पता होवे, बोलो ना। इस गल नूं समझो, इस गल नूं समझो। टाइम अगरचे चौखा हो गया है, पर इस गल नूं समझो। जे हजूर पुर नूर दी वालदा दा नाम पता होवे, आमिना सलामुल्लाह अलैहा, सारे जग दे सलाम उन्हां ते, कुल मलाइका दा सलाम उन्हां ते, रब रहमान दा सलाम उन्हां ते, तो शर्क गर्ब दा सलाम उन्हां ते, तो जमीनो आसमान दा सलाम उन्हां ते। उन्हां ते सलाम होवे जिन्हें सन सलाम अला नबी दिता है। तो जनाब उनका नाम ये आपको नाम आने चाहिए। तो हजूर के वालिद माजिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसो अलैहिस्सलाम कह। कोई टेंशन मेंशन नहीं, कोई टेंशन आज जिस नहीं कहना ना कवे, ओदी मौज है। असां उहदे नाल कोई लड़ाई फड्डा नहीं करना। वो किबला हजूर गरीब नवाज, इधर अगर सोना चांदी बट रहा हो, एक बंदा आखे मैं नहीं लेना, उन्होंने आखो हजूर तुहाडे नाल किहड़ी जंग है, वो तो पिछे जाके बह जाओ, सन तो लैण दो। क्या ख्याल है किबला हाकम साहब? पर जिस नहीं लेना ना लवे भाई, मौजा करी जाए। क्यों जी किबला हजूर? अजकल वैसे भी पाकिस्तान के हालात जंग वाले नहीं, अगे ही बतेरियां हो गई। अमन से रहो और तुम अपने दामनों को खाली ना रहने दो और मंड के सलाम भेजो। वो कमले हो इन्हों से सलाम भेजोगे, सलाम लौटता है, सलाम लौटता है। और जब तुम इन पर सलाम भेजोगे तो ये तुम पर सलाम भेजेंगे, और तुम जब इन पर सलाम भेजोगे तो तुमने क्या भेजा, जब इन्होंने भेजा तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। चले ओ समुंदर उत्ते बदल बरे, तो समुंदर में इजाफा कोई नहीं थींदा। तो जे समुंदर इंजरों फिर लवे तो सुखियां हरियां हो जाती हैं। ये बात समझो। तो हजूर पाक के दादा जो हैं वो कौन है? परदादा। अब्बू हैं अब्दुल्ला पाक और दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, और जो परदादा हैं उनका नाम है हाशिम। क्या नाम है? और पता है उनको हाशिम क्यों कहते हैं? पता है? कोई बंदा कहते 10 देवे तो मजमे में कोई 10 देवे, ये जितने नोट ने सारे उन्होंने दे देने बगैर किसी हिल्स लालच के और बगैर कोई किसी किस्म की रियाकारी भी अल्लाह के फजल से नहीं है जी। अद्धा माना सही दसिया है, आ जाओ अगे। दसिया तो है ना, कोई जड़ा उठिया तो है ना, आ जाओ। एक मिनट उरा आधे उरा और चुप आधे करके यूसुफ शाह
नहीं ये मेरी तरफों भी किया, बल्कि ये हजरत हाशिम की तरफ बांटने वाला आप नहीं आखिया आ तो जेड़ा बनने लो ना क्यों जी लो बरकत भी होगी ते उन्होंने देने कितने ने सूझो ना आओ ये पेवर अकल हाल दा जे ये ध्यान में रखना। हम कोई डिमांड शिमांड नहीं करते इसलिए ये पेवर हलाल है। ये दे भाई खुले दिल नाल दे यूसुफ शाह तेनू केड़ी टेंशन हो समझ आई है गल दी कि नहीं। हुण ए तुसां सुनिया ही ना के गल कीती ये फरमा रहे भाई इन दोवां आधा ना आधा माना सही दसे इन एक ने क्या बांटने उन्हें सही किया वो बंटते सन माना जिंजदा भी है मतलब पूरा है समझ आई जे। और इंज करने का मकसद भी है मेरा कि तुम्हारे अंदर ज़ौक शौक वधे। और वो क्या करते हैं शरीत बांटने वाला के बांटने वाला गोश्त पका के विच रोटियां पका के टुकड़े करके तो चूरा करके बना के लोगों को खाने खवाते सन। समझ आई जे जदों लोग सिसकते सन ना रोटी नूं अदों साइयां दे परदादे और ही लंगर तकसीम करते। ये हुण समझ आइए फकीरां दे लंगर क्यों नहीं बंद होंदे जेदा हजूर नाल तल्लुक होवे ना हजूर दे बाप दादे दा लंगर बंद होया ते ना हजूर दियां गुलामां दे लंगर। ए गल होंदी जी तो हजरत हाशिम जो है वो हजूर के परदादा हैं। तो अब क्या कह रहे हैं अब क्या फरमा रहे हैं जिब्रील फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात फिरी पूरी बोलो अच्छा कोई आसमान का कोना छपे जिब्रील पाक बोलो तो जमीन कोई छपी है फरमाते में चप्पा चप्पा वेख्या हुआ है। मैं साईं पाक का नाम लैके कहते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान नहीं देखा। और जब घरों की बात हुई तो मैं जो घरां च नजर मारना शुरू की थी बनू हाशम दे घरां जैसा मैं दुनिया ते घर कोई नहीं देखा। बैत का लफ्ज है हुण अगर कोई बंदा फतवा ना लाए डर भी लगता है ना कदे मैनू भी बड़ा डर लगता है तो उन्हें आख्या कोई बैत ऐसा नहीं है। बैत बतेरे ने विच एक बैतुल्ला भी है। समझ आई जे तो बैत कोई मैंने ऐसा नहीं देखा जैसे बैते बनी हाशिम है। अजमत वाला ये घर है पंज तन पाक का और इनसे मोहब्बत निरी मगफिरत है। और खाली मगफिरत नहीं क़यामत वाले दिन इन्हें नाल हो हजूर पाक ने फरमाया अली तुम और मैं और माई साहब का नाम लिया मैंने आगे 2 मरतबा ले लिया वही बहुत ज्यादा है। और मेरी बेटी और ये हसन और ये हुसैन अलैहिस्सलाम असा पंजे फी कुबहतिन वाहिद असा एक कुबे विच होवांगे एक कुबे में। उन्हें क्या सिर्फ असी पंजे ही होवांगे फरमाया हमारे साथ वो सारे होंगे जो हमसे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया ना खोलो कट्ठे पियांगे कट्ठे खावांगे व नशरब और कट्ठे खाएंगे। और फरमाया तुम्हारे मुहिब्बीन पर दोज़ख हराम है। एक तो ये और एक हजूर के कल क़यामत के दिन हजूर की साथ माहियत नसीब होगी। लेकिन इन सारी बातों से हरगिज़ ये माना ना निकालना कि सहाबाए किराम कहीं और होंगे। जो बदबख्त मेरी इस गुफ्तगू से ये माना निकाले वो मैंने पहले कह दिया बदबख्त है। वो आप और मैं बाद में होंगे इनके साथ सिद्दीक़ अकबर पहले होंगे। ये याद रखना ये मैं किसी बंदे को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं ना ही मुझे किसी बंदे की अल्लाह के दीन के मामले में किसी बंदे को मैंने खुश करना। मैंने जो आगे जड़ी मैं उस गरीब दी वास्ते 2 हदीसां सुनाइयां वो भी अल्लाह दी मुहब्बत विच मुबतला हो। हजरत अबू बकर सदीक भी नाल क्यों नाल हो सन कि हजरत अबू बकर सदीक ने
हजूर दी अहले बैत नाल मोहब्बत की थी और आपने कसम खा के फरमाया, आपने फरमाया कसम है मुझको उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैनू अपनिया पुत्रां तो ते अपनिया धीयां तो वध नबी दी धी ते नबी दे नवासे ने। हजरत उमरे फारूक भी नाल होणगे। क्यों नाल होणगे कि हजरत उमरे फारूक वो जना है कि जिन्हें हसनैन करीमैन नू अपने हाथ नाल रोटी कुट के चूरी खवाई है। इस पे कहो सुभान अल्लाह। मुझे पता लगे भाई कितने सुन्नी हो, रात खड़ा करो। हजरत उस्मान गनी भी साथ होंगे और वो सारे साहबी जेड़े हसनैन करीमैन के अगे ते पिछे फिरदे जिन्हां ने पगड़ियां ला ला के हसनैन पाक दे पैरों ते मलियां वो भी होणगे। लिहाजा कदी किसी सहाबी की गुस्ताखी ना करना। रह गई मोहब्बत पंजतन पाक दी, तो पंजतन पाक दी मोहब्बत नीरी मगफरत है। बल्कि इमाम जाफर सादक फरमाते हैं जेड़ा साडा मुहिब मोहब्बत करता है साडे नाल फौत होएगा तो मैं तुहानू दस दियां, आप फरमाते हैं मैं तुहानू दस दियां कि जेड़ा साडा मुहिब होंदा है अल्लाह उसको अदना फैज हमारी मोहब्बत का क्या देता है। तो लोगों को आख्या हजरत इरशाद फरमाओ, फरमाया जो हम अहले बैत से मोहब्बत करते हुए मरे उसको अदना फैज ये मिलता है कि उसकी मौत विलायत पर होती है। उसकी मौत किस पर होती है? विलायत पर होती है। ये गल्ला मैं तुम्हें अल्लाह वास्ते सुना रहा हूं। तो बाबे जी वकार मंड के मोहब्बत रखो, बिल्कुल अन्नी मोहब्बत अहले बैत नाल रखो और अहले बैत नाल निरी मोहब्बत खाली जबानी ना होवे, अमलन होवे। आज मैं खुश हूं बहुत, आप सारे बैठकर मेरी बातें सुन रहे हो। अमलन अमलन ये जबान नाल नारा भी होवे, हाथ भी उच्चा होवे, तो फिर इन्हां दी पैरवी भी होवे। कै बंदे नाल जुल्म सितम ना करो, कै बंदे नाल। इमाम हुसैन पाक ने जो अपनी जान दी जुल्म रोकने के लिए दी। किसके लिए? फिर बोलो मुझे। यजीद जालिम है, यजीद फासिक, यजीद फाजिर है, यजीद जाबिर था। लानत है उस पर, अल्लाह और उसके रसूल की, कुल मलाइका की, पूरी कायनात। उस यजीद के जुल्म को रोकने के लिए आप और हम खुद जुल्म करें तो फिर हम यजीद के साथ खड़े हैं या हुसैन पाक के साथ खड़े हैं? नमाज़े पंजगाना पढ़ो कि ये सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जब गुफ्तगू फरमाई अपने अशार में तो आप फरमाते हैं सच्चा दीन हुसैन अली दा जिन्हें लगियां तोड़ निभाइयां हो। और एक साहबजादा साहब को पता होगा ना, आप तो सुल्तान साहब की उधर से तशरीफ फरमा, आपको पता हो एक आपका उधर एक राई था आपका राई बाबा। वो मैं छोटा जा होता था ना साढ़े पिंड एक बारी वो आया बाबा अल्लाह दिता राई आ तो वो एक पढ़ता होता सी है जी आ तो वो मैं एक कलाम सुनिया सी, बड़ा सोहना पढ़िया सी भाई अज 70 दे बदले 72 देते नाने दा कर्ज लाही मैना। तो थोड़े तीरां दी बारिश थींदी रही, पंजे वक्त नमाज पढ़ींदी रही। ये हुण तो नवी नवी गल्लां सुनते हैं ना, ये मैं बचपने में हम सुना करते थे भाई तीरों की बारिश थींदी रही ते पंजे वक्त नमाज। तो तुसां सारे जेड़े स्टेज पे बैठे हुए हो बमा नौशाही साहब सारे मेरे कलेजे के टुकड़े हो, वादा करो यजीद की संगत देनी जे या हुसैन पाक दे संगी ने दिल नाल दस्या जुल्म करोगे किसी ने? जेड़ा जुल्म करे वो किहदा संगी है? ते जेड़ा जुल्म छड्डे वो किहदा संगी है? जुल्म करने वाले की मुखालफत करे वो किहदा संगी है? नमाज पढ़ोगे कि नहीं? वादा कर जेड़ा नमाज पढ़ेगा वो किहदा संगी है, किहदा गुलाम है, किहदा मानी है? नमाज़े पंजगाना पढ़नी पेगी। सारिया की खिदमतों में अर्ज है हाथ भी उत्ते होवे
ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। कुरान शरीफ की तिलावत आपने कदी नहीं छोड़ी, ना बाप ने, ना बेटों ने, ना मां ने। चक्की विच 1.25 किलो जो बाद ही पूरे हुए, बीबी साहब का कुरान शरीफ पहले खत्म होया। इमाम हजरत अली पाक ने हैं एक पैर मुबारक रकाब तरया हैं जो तो फेर के दूसरी रकाब आन तक एक रवायत है, एक बारी कुरान शरीफ आला हज़रत बरेलवी ने लिखा 3 बारी कुरान शरीफ पढ़ लेंगे, 3 बारी। उन्हें एक बारी भी मशहूर हुआ है, उन्होंने तहकीक वड्डी है, 3 बारी फरमांदे ने भाई पढ़ लेंगे। अबू हो गए तो बेटे अल अमान वाल हफीज, वो तड़ जनाब केड़ी जगह तो जालमों ने घोड़े दौड़ाए, उस तो ख्वाने मुबारका चूर चूर हो। वो जुल्म किसी पे ना किया दुनिया में किसी ने जो हुसैन इब्ने अली पे किया गया। तो जालमों ने हड्डियां जो आपकी मुबारक चूर चूर हो गए और आपका सर अक़दस नोके नेजा पर लटकाया गया। फिर भी देखने वालों ने देखा कि कटे हुए सर के साथ भी अली का दिल भर और नबी का दिलदार और जानी और नबी की जबान चूसने वाले जन्नत के जवानों के सरदार ने नोके नेजा पर भी कुरान को न तर्क किया। और हम धड़ भी हमारा सलामत है, सर भी हमारा धड़ के ऊपर सर है पूरा सलामत है। असा पानी भी पीते होंदा है, रोटियां भी खादी होंदियां, कदों कुरान पढ़ते हैं। आप में से कोई बंदा ये कह सकता है कि हम कुरान शरीफ हजूर पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं उन्होंने दसा सूरह इखलास शरीफ पढ़ो। ये मौला अली भी फरमाते हैं, सरकार भी फरमाते हैं, सूरह इखलास शरीफ पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ चलते चलते फिरते फिरते पढ़ लो, चलते फिरते। हजूर पाक फरमाते हैं जेड़ा बंदा सूरह इखलास शरीफ पढ़ेगा वो फौत होगा, उसके और मौत के दरमियान, उसके और जन्नत के बाग के दरमियान मौत के सिवा कोई शय पर्दा ही नहीं बनेगा और जन्नत में आगे उसके लिए माल तैयार हो। तो चलते फिरते आप ये काम, ये है फैज़े हुसैन। ये दिल न दसो कि ये देखो मैं हूँ तकरीर जरा जोर ला के कर सकता हूँ, मैनू तकरीर करना तुसा सिखानी है, मुद्दा दी मैं सीखी हुई है, सारा काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक मस्ती की आज वैसी ही कफियत है। तो मैं आपको कह रहा हूँ असा चंगे काम करा, ताबना की वाली तकरीर तुहानू सुना देंगे, लेकिन यह जी गल मैं तुहानू दसी, जबान साड़ी जाकर होवे, एक दूसरे नाल प्यार होवे, किसी का ऐब तकीए तो ढंडोरा उच्चा बोलो, फेसबुक से यूट्यूब से जिस बंदे का ऐब, हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे गुलामां दी ऐबां दी टोल आए, ये नहीं कि ऐब ढूंढे, जेड़ा बंदा मेरे गुलामां दे ऐबां दी टोल लगाए उसके घर में उसकी औलाद उसे जूते मारेगी। ये हदीस शरीफ है। युफ़्दिखु फी जौफ़ि बैतिही। तो फिर तुम जो मर्जी है तवीज़ तक करा के आ जाओ, भाई साड़ी औलाद ना फरमान है, तवीज़ ने कख भी नहीं करना, क्योंकि गल जो उतों दरबारे रिसालत तो नजर हटी हुई होवे तो काम सीधा होंदा है। तो तुसा किसी नाल ज्यादती करने तो बाद बंदा जब तक उस ज्यादती को खत्म ना किया जाए बख्शिश को नहीं होती। एक बंदा सी, उन्हें ये अल्लामा इब्ने अशर ने लिखे अज़वाजिर विच किताब है अरबी दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ एक बंदा सी मछली पकड़ने गया, मछली पकड़ के वो उसने बड़ी सारी मछली उस फड़ी, तो एक और जालिम शख्स गया तो उन्हें उन्होंने मारिया कुटिया, मछली खस ली, तो मछली लैके मछली जिंदा ही सी, मछली लैके पे आंदा मछली ने चक मारिया इत्थे ਉਹਦੇ उंगली ते वड्डिया, वो घर आके उन्हें मछली रखी, जनाब हकीम को गया, हकीम को जांदियां जांदियां उंगली सड़ना शुरू हो गई। हकीम ने कहा उंगली काटना पड़ेगा, उंगली काट दी, वो जनाब हथेली में जलन शुरू हो गई, हथेली कट दी गई, इथों हथ कट दिता गया, फिर इथों हथ कटिया गया, फिर इथों कटिया गया। वो हकीम ने कहा सच्ची सच्ची दस मसला की सी, उन्हें दस दिता।
उसने कहा ये अब तेरा सारा वजूद ही जाएगा, ढूंढ उस मच्छी वाले ने। मच्छी वाले ढूंढा गया, मच्छी वाले की पैर फड़ के उन्हें माफ़ी मंगी। उन्हें कहा भाईया मैं तेन माफ़ कर देना, मैनू नहीं सी पता भी इत्थे तक नौबत पहुँचनी है। उन्हें कहा मच्छी वाले क्या, उन्हें दस तेरे मूँह चो केड़ी कोई गल निकली सी। उन्हें कहा मैंने ये कहा था, ए कादरे मतलब इस मेरे ते जोर दसिया, तू एदे ते जोर दस। ते जुल्म किसी ते ना करो, किसी नू तंग ना करो, किसी नाल धोखा ना करो, किसी का कोई ऐब लभे उहदे ते पर्दा पाओ, ऐलान ना करो। ये हुसैनी फिक्र है। दुश्मनों नू माफ कर दिओ। किनू? असां तो जनाब दुश्मनियों वास्ते मौका ढूंढते हैं, साडा दुश्मन फसे सही फिर असां ताड़ियां मारा। ये फकर कहाँ है? ये कहाँ हुसैनी सोच है? किबला वकाबा होश फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो ज्यादा केड़ा फकीर है भाई, केड़ा ज्यादा आरफे बिल्ला है इमाम हुसैन के बेटे लगते जिगर से। ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक तकसीम पे फरमाते सन कुछ, ये नस्ली तकसीम करने वाले दी तकसीम पे कुछ फरमाते सन। एक बंदा विच आया, 3000 दिनार आपने दिते। उस आखा अमा तारिफो नहीं, तुसा मैनू पछाणिया नहीं। आपने फरमाया पछाण लिया। जब खवातीन हमारे साथ थी और हमारे पैरों में बेड़ियां थी और हमें लेकर चलने वाले चल रहे थे, तो शोर मच रहा था, बागी आगे बागी आगे बागी आगे, हमें बागी बागी कहा जा रहा था। और गर्द आलूद थे हमारे वजूद, और कुछ लोग पत्थर मार रहे थे हमको, उनमें तू भी था पत्थर मारने वालों में। तो उसने कहा ये बात आप जान चुके हो तो फिर भी आप मुझे दे रहे हो। उन्हें फरमाया तू छाड़ इस गल नूं, वो तेरा हिसाब सी, ये साडा हिसाब। कैसे वो हुसैनी हो सकता है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करे, झगड़ा करे, फितना फसाद करे? मेरे कलेजे के टुकड़ों वादा करो, गुफ्तगू खत्म करता हूं, वादा करो आप इमाम हुसैन की सच्ची ताबेदारी करो। नमाज पंजगाना और दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार शरीफ, और असां सारे एक दूसरे नाल मोहब्बत कर। मजाक जितनी मंड के करिए, कोई नहीं मना मजाक, लेकिन टिड्डों जी हाकम साहब गल्ला मेरिया दिल नाल सुननी, मेरे कलेजे के टुकड़े आपने भी टिड्डों असी साफ होवा, एक दूसरे वास्ते एक दूसरे नाल प्यार करा। मजाक तो फिर जिंदगी ये होती रहती, वो करते रहसा। हजूर पाक हमसे राजी हो जाए, हसनैन करीमैन राजी हो जाए, सैयदा पाक राजी हो जाए, चौवें यार राजी हो जाए, और कुल औलिया राजी हो जाए, दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। हजरत साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी आपका भी बड़ा शुक्रिया जिन्हें संगियां ये प्रोग्राम करवाया। अल्लाह उन्होंने दुनिया भी अच्छी करे, अल्लाह उन्होंने आखिरत भी अच्छी करे। मैं तो आया ही बाद पहले तुम सुनते रहे हो कलाम किबला हाकम साहब ने ये बुलबुले चमनस्तान मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा है, हज़रत अलहाज इफ्तिखार रिज़वी साहब हैं, इनके दिल के अंदर भी बेपनाह अहले बैत का इश्क मौजूद है और मोहब्बत मौजूद है, सहाबा पाकों की ताज़ीम और मोहब्बत मौजूद है। किबला साहबजादा वाला शान हज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ज़ाते बाबरकात दे, आप जिगर गोशा हैं, आपके खानवादे से हैं, और सुल्तान साहब दी ये शान है कि फरमाते ने मैं शाहबाज करा परवास विच अफलाक करम दे हो, ते ज़बान मेरी कुन बराबर मोड़े मुंह कलम दे हो। ये उनकी औलाद में से हैं। सुल्तान साहब औलिया के बादशाह हैं। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे के खोशाची हैं, और अपने दौर से लेकर अभी तक इस सारे खित्ते के औलिया के एक बादशाह गुजरे। तो आपकी भी मैं दुआ आपसे लेता भी हूँ, और आपके लिए ये कि आपका साया हम पर सलामत रहे, और औलिया की औलाद में से हैं। और मैं जिस महबूब के मानने वाला हूँ उस महबूब को महबूब इलाह कहता हूँ। वो शाह निज़ामुद्दीन औलिया हैं, और वो मेरे महबूब आका करीम के महबूब हैं और जानी है। और हमने तो उनसे यही सीखा है कि अदब 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 और अदब, इसके सिवा कुछ नहीं है दीन में। अदब है दीन सारा। वो अपना 93 साल की उम्र चो इंज 7 बारी उठे सन, तो पुछने वाले पूछया सी कि है, आपने फरमाया बाहर जाके वेखो की है।
तो अमीर खुसरो पाक ने बाहर जाके देखा तो अर्ज की थी कुत्ता है एक। आपने फरमाया 70 साल पहले मैं पाक पटन की गली में इस रंग का कुत्ता देखा, ये मेरे सामने आया तो मैं इसके लिए उठ के खड़ा हो गया। हमारा उन लोगों से ताल्लुक है, अल्लाह हमें मोहब्बत वाला बनाए। यहाँ इस लीला शरीफ में हज़रत क़िबला मतलूब और रसूल साहब हैं और दामद बरकातुहुल आलिया और हज़रात हैं, जितने भी सूफिया, अल्लाह सबको सलामत रखे और इस खित्ते को लीले शरीफ को सलामत रखे और यहाँ का फैज़ान आम फरमाए। तो सारे इतनी देर तक बह के मैनू सुनने दी ऐ तो जहमत है, मैनू झज को नहीं कोई ज़्यादा गल बात सही झज नाल बना के करने का। तकरीर एक और तरह की होती है और आज एक गुफ्तगू बिल्कुल जुदा सी मैंने की है। तो अगर कोई गलती हो मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देना। मैं डॉक्टर साहब आपका और आपके साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम वालेकुम। हज़रत हाकिम से पढ़ दिया। मुस्तफ़ा जाने रहम पीला सलाम शमई बज़्मे हिदायत पीला सलाम जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज़े सात पीला सलाम पाराई सुखुफ गुंचा एक कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम अशजाउल अशजाईं शेरे मर्दाने हक साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल से मुश्किल कुशा का साथ हो। दरूद शरीफ पढ़ लो एक बारी, त्रै बारी कुल शरीफ, एक बारी फातिहा शरीफ। साहबजादा साहब गरीब नवाज दी बरगाह विच अर्ज है आप दुआ फरमा। दुआ से पहले कुछ अर्ज करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कुरानिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सच्चा है मेरा मालिक और सच्चा है मेरा खालिक कि सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतल लिल आलमीन है और बाइस खल्क़े कुल आलम है। सच्चे हैं अहले बैत कराम कि जिनकी कुर्बानियों की खातिर इस्लाम आज जिंदा है। सच्चे हैं सहाबा कराम कि जिन्होंने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। सच्चे हैं औलिया कराम कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जिंदगियों को सर्फ कर दिया। मैं शाहबाज करा परवाज विच दरिया करम दे हूँ, जबान त मेरी कुन बराबर मोड़ा कम कलम दे हूँ। ये दावा हजूर के एक गुलाम का दावा है। जब हजूर के गुलाम का ये दावा है कि वो तकदीर का लिखा बदलवा सकता है तो हजूर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। दीन इल्म में नहीं, दीन इश्क में है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे कर दीन इल्म विच होंदा क्यों सिर नेज़े चढ़दे हूँ। 18,000 जो आलिम हा अगे हुसैन दे मरदे हूँ। दीन इल्म में नहीं, दीन इश्क में है। सच्चा इश्क हुसैन इब्ने अली दा बाहू सिर देवे ते राज न भन्ने हूँ। हजूर फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल इस दौर में कश्ती नूह की मानंद है। जो जो इसमें सवार हो गया वो फलाह पा गया, वो निजात पा गया। जो जो इससे हट गया वो गर्क हो गया, वो बर्बाद हो गया।
हजूर फरमाते हैं अगर कोई शख्स है जिसने तमाम उम्र रोजे की हालत में गुजारी हो, एक नमाज भी ना कज़ा की हो, तमाम हज भी की हो, लेकिन उसको मौत इस सूरत में आती है कि वो मकाम इब्राहीम पर है, लेकिन उसे मौत इस सूरत में आती है कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद नहीं, तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, अहले बैत का दामन थामे, हजूर का दामन थामे, सहाबा कराम का दामन थामे, औलिया कराम का दामन थामे। हजूर और हजूर का घराना बेशक नूर है, खुदा के नूर का हिस्सा है। अगर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया तो उसकी वजह यह है कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगाया। अगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को सहारा मिला उसकी वजह यह है कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगाया। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग बाग बन गई तो उसकी वजह यह है कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगाया। अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वो खंजर ना चल सका उसकी वजह यह है क्योंकि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगाया। जब हजूर की विलादत हुई तो सैयदा ने यह नहीं फरमाया कि मेरे बेटे की विलादत हुई, सैयदा ने यह नहीं फरमाया मेरे चांद की विलादत हुई। सैयदा फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, फिर मुझ में से नूर निकला। मैंने उस नूर से शाम के महल्लात को गिरते हुए देखा, मैंने उस नूर से अबरा के हाथियों को सलाम करते हुए देखा। हजूर और हजूर का घराना सब के लिए है, तमाम कायनात के लिए है। हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का। हुसैन अगर ना शहीद होता आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हजूर की इस हदीस ने दुनिया के सामने ये पैगाम रख दिया, बात मुसलमान होने की या काफिर होने की नहीं, बात हुसैनी होने की, यजीदी होने की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत कराम, सहाबा कराम का दामन थामे, जिस मंजिल नु इश्क पहुंचावे उथे कोई न पावे फेरे हो। क्योंकि वक्त की कमी है तो बाकायदा खिताब नहीं कर सकूंगा। वैसे भी जनाब किबला जमालुद्दीन बगदादी साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खिताब फरमाया, आप सबके कलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाया ईमान के नूर से। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, हम डॉक्टर साहब और तमाम बरादरान के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। एक मरतबा हजूर से हज़रत अब्बास ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाब में देखता हूं कि अबू लहब कि जिसकी मुज़म्मत में कुरान करीम की पूरी सूरत नाजिल हुई, मैं देखता हूं कि वो मुझे बताता है कि वो सख्त अजाब में है, सख्त अजाब में है, लेकिन हर जुमेरात को उसके अजाब में कमी की जाती है और उसको एक मशरूब पे लाया जाता है। अब जिसकी मुज़म्मत में कुरान करीम की पूरी सूरत नाजिल हुई हो, उसको आखिर उसकी सजा में ये तखफीफ क्यों की जा रही है? तो आप फरमाते हैं कि अबू लहब की एक कनीज थी जो हजूर का जिक्र किया करती, और हजूर का जिक्र करने पर उसने हजूर के जिक्र करने पर उस कनीज को आजाद कर दिया। उस खुशी में, उस वजह से उसके अजाब में कमी की जाती है। तो अगर कोई हजूर का गुलाम, कोई मोमिन हजूर को अपना आका और मौला नबी मानकर मिलाद मनाएगा तो उसका आलम क्या होगा? मेरे भाइयों, हजूर का दामन थामे, अहले बैत का दामन थामे, इस कश्ती में सवार हों और निजात पाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल कब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरी हम्मे मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिलना अश्कालना। या रब्बुल आलमीन, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अहले बैत के सदके, सहाबा कराम के सदके, औलिया कराम के सदके तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को दूर फरमा। हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमा।
हम सबको हजूर की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार बार हज व उम्रा करने की सादत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारे हबीब के रोज़े की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन डॉक्टर साहब और उनके साहिबजादों ने ये महफिल अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए जिसका इनाकाद किया, उनको इसका अजर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुज़ी मर्ज़ कोरोना वायरस से हमें निजात अता फरमा। जितने भी मुसलमान दुनिया में मजालिम का शिकार हैं, शाम, बर्मा, फ़लस्तीन, ख़ास तौर पर कश्मीर में, उनको निजात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब के सदक़े, अपने हबीब के अहले बैत के सदक़े, सहाबा कराम के सदक़े हम तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम को फ़रोग़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें हजूर की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन तमाम बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अलैहि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।